नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूँ आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज बात एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ जो हाल के एक सर्वे में भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं, या यूँ कहें कि उन्होंने अपनी लोकप्रियता कायम रखी। वो पिछले काफ़ी लंबे समय से भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। उनकी लोकप्रियता के पीछे के कारण क्या हैं, इसको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इसमें बहुत सारे कारण हैं और एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है उनकी कही हुई बात पर उनका अडिग रहना। क्योंकि शासन प्रशासन में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ कमियाँ हो जाती हैं। अच्छा प्रशासक वही है जो उनमें सुधार करे, समयबद्ध ढंग से करे और यथासंभव पूरी तरह से करे। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी फरवरी में, उसकी। फरवरी में जो परीक्षा हुई उसमें लगभग 50 लाख के आसपास छात्रों ने परीक्षा दी। और जैसा कि हमारा चरित्र है कि हम बेसिकली बेईमान लोग हैं, हम यथासंभव हर वह कोशिश करते हैं जिससे बेईमानी करके हम अपने लिए लाभ अर्जित कर सकें। तो बहुत सारे लोगों ने इसका प्रयास किया और उसमें ऐसी सूचनाएं आई कि पेपर आउट हुआ, नकल कराई गई, लोगों ने दूसरे लोगों को बैठाकर अपने पेपर दिलाए। मतलब जो भी उसमें गड़बड़ी हो सकती थी, उस हर तरह की सूचनाएं आई। शुरुआत में प्रशासन ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जब ये चीज सिद्ध हो गई कि नहीं, ऐसा हुआ है, पेपर आउट हुआ है, फर्जी लोगों ने पेपर दिए हैं, सेंटर्स बुक हुए हैं, नकल कराई गई है, जब ये सारी चीजें लगभग सिद्ध हो गई, तो योगी आदित्यनाथ ने जो पुलिस भर्ती परीक्षा थी वो रद्द कर दी। और इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि हम बहुत जल्दी इस परीक्षा को दोबारा कराएंगे और इस बार जो परीक्षा हम कराएंगे वो पूरी तरह से नकल विहीन होगी और जो ये पेपर आउट होने की शिकायतें हैं या जो अन्य भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं उनसे मुक्त होगी। और अभी जो वर्तमान में परीक्षा चल रही है, इसमें 3 दिन की परीक्षाएं हो चुकी हैं, 2 दिन की बाकी हैं, 30-31 को होनी है। 3 दिन की परीक्षाओं के बाद अभी तक जो निष्कर्ष सामने आया है वो ये है कि किसी भी सेंटर पर कोई भी फर्जी व्यक्ति परीक्षा नहीं दे पाया है। ऐसा नहीं कि लोगों ने कोशिशें नहीं की, कोशिशें की, बहुत सारे लोग अरेस्ट किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई परीक्षा फर्जी दे नहीं पाया है, ये एक बड़ी बात है। जो लोग पहुंचे वो पकड़े गए। दूसरा, किसी भी तरह के पेपर आउट होने की कोई सूचना नहीं है। यद्यपि बहुत से विघ्न संतोषी लोग थे जिन्होंने फर्जी सूचनाएं इस तरह की फैलाने की कोशिश की। सरकार भी बहुत ज्यादा एक्टिव थी, तो उन्होंने उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया और कई सारे लोगों के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। आगे की कार्रवाई क्या होगी वो आगे पता चलेगा, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। कई छात्र अरेस्ट किए गए हैं। अभी कल ही मैं एक सूचना पढ़ रहा था, तो वहां पर राजस्थान के 2 पुलिस वाले जो थे, वो किसी की जगह पर पेपर देने आए थे, उनको अरेस्ट किया गया है। तो ऐसी बहुत सारी सूचनाएं हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इतने प्रयासों के बावजूद कोई भी इस तरह का फर्जीवाड़ा करने में सफल नहीं हो पाया है। इस परीक्षा से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने
परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को लेकर के, खासतौर से जो ये प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें एक बहुत ही कठोर कानून बनाया था, जिसमें पेपर आउट कराने वालों को, पेपर आउट के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों को बड़ी सजाएं हैं, यहाँ तक कि उसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो एक तो वो डर भी है, उसकी वजह से लोगों ने थोड़ा कम प्रयास किया, जिन्होंने प्रयास किए वो धर लिए गए। ये तो वो बात हुई जो योगी आदित्यनाथ ने कही थी, और अभी जो 3 दिन के पेपर हुए हैं 6 पालियों में, उसमें उन्होंने करके दिखाया। अभी 2 दिन के पेपर बकाए, यानी 4 पालियों के, क्या होता है वो सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से 3 दिन के पेपरों में हुआ है, तो पूरी संभावना है कि उस तरह का कोई भी भ्रष्टाचार होने की संभावना लगभग नगण्य है। तो ये तो वो था जो योगी आदित्यनाथ ने कहा और किया। दूसरा इसमें उन्होंने क्या किया, जो जिसका उन्होंने कोई ऐसा पहले से ऐलान नहीं किया था, वो ये था कि छात्रों को किसी तरह की असुविधा ना होने पाए। तो उस असुविधा से बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, कुछ सरकारी स्तर पर किए और कुछ जनता से सहयोग लेकर के किए। या यूं कह लें कि उनकी अपील पर कह लें या कुछ भी कह लें, कुल मिलाकर के जनता ने किए, ऐसा भी आप कह सकते हैं। पहला, जो शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत खराब है, और यूपी में तो ज्यादा ही खराब है, उसको उन्होंने कम से कम उन दिनों में जबकि परीक्षा हो, पूरी तरह से नियंत्रित किया। पूरी फोर्स लगा दी, जितनी उत्तर प्रदेश सरकार के पास थी, जितनी पुलिस थी पूरी लगा दी, जितना होमगार्ड था वो लगा दिया, और भी जो वॉलेंटियर टाइप के फोर्सेस होते हैं उनको भी लगाया। इसके अलावा बड़े शहरों में उन्होंने आईटीबीपी के जवानों का सहयोग लिया, क्योंकि होता क्या है कि अपने यहाँ लोकतंत्र कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, तो उसके नतीजे में आदमी चौराहों पर पुलिस वालों को, होमगार्ड वालों को वो कुछ समझता ही नहीं है। जब तक वो किसी पैरामिलिट्री फोर्स को नहीं देखता है, तब तक उसको लॉ फॉलो करने का विचार ही उसके दिमाग में नहीं आता। तो उन्होंने आईटीबीपी का सहयोग लिया, और जो शहरों के प्रमुख चौराहे थे, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले चौराहे थे, वहां पर उनके सहयोग से ट्रैफिक कंट्रोल किया गया, जिससे कि छात्रों की परीक्षाएं इस वजह से न छूट जाएं कि वो ट्रैफिक में फंस गए। दूसरा, उन्होंने छात्रों के लिए जो रोडवेज की फैसिलिटी थी, उस फैसिलिटी को फ्री कर दिया। जो भी छात्र उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में परीक्षा देने के लिए आए थे, उनको उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई। एक ये तो सरकारी व्यवस्था हो गई। जो जनता के सहयोग से व्यवस्था की गई वो ये कि बहुत सारी जगहों पर, या यूं कह लें लगभग सभी जगहों पर, सभी मतलब जहां जहां पे सेंटर्स गए हुए हैं, वहां पर कुछ व्यवस्थाएं इस तरह की गई कि जो बाहर से परीक्षा देने वाले छात्र आए हैं, और ज्यादातर बाहर से ही थे, चूंकि अपने जिले में तो परीक्षा देने की सुविधा थी नहीं, तो जो भी छात्र आए थे बाहर से ही आए थे। तो मान लीजिए कोई छात्र 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूर से आया हुआ है, तो उसके लिए एक बड़ी असुविधा होती है नाइट हॉल्ट की। तो उन्होंने जन सहयोग लिया, जिसमें मेरी जानकारी में आरएसएस और उसके आनुषंगिक संगठनों ने बड़ी भूमिका निभाई, और उन्होंने जन सहयोग कर लेते हुए उन छात्रों के मुफ्त ठहरने और कहीं कहीं पर मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कोई छात्र 150 दो, चूंकि पुलिस भर्ती में ज्यादातर जो लोग बच्चे आते हैं वो सामान्य परिवारों के होते हैं, वो उनके पास बहुत अच्छी कैपेसिटी, जो फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है। तो उनके लिए मुश्किल होता है कि वो किसी शहर में जाकर के होटल में कमरे बुक करें,
धर्मशालाओं की हालत तो आपको लगभग पता ही है। मतलब ज़्यादातर धर्मशालाएँ बेकार हो चुकी हैं, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं होती। तो होटल्स में कमरे बुक करना वो बड़ा महँगा होता है और ऐसे मौकों पर होटल वाले किराया भी बढ़ा देते हैं। जो रूम जनरली उनके 300-400 रुपए में या 500 रुपए में अवेलेबल होते हैं, उन रूम्स के किराए जस्ट डबल हो जाया करते हैं, ऐसे मौकों पर, क्योंकि उनको पता है कि शहर के अंदर एक बड़ी भीड़ आने वाली है। तो वो एक समस्या होती है। इसके अलावा खाने की, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि हम लोग बेसिकली बेईमान हैं। तो जब हमें पता चलता है कि हमारे शहर में एक बड़ी भीड़ आई हुई है, हमारा खाना ज़्यादा बिकेगा, तो लोग खाने के भी रेट बढ़ा देते हैं। जो खाना जनरल दिनों में 70-80 रुपए, 100 रुपए में, जो साधारण लोग की बात कर रहा हूँ, साधारण थालियाँ अवेलेबल हो जाती हैं, वही था, उन्हीं का रेट लगभग डेढ़ गुना हो जाया करता है। तो ये एक समस्या होती है। तो आपने रहने जितने भी लोगों को उसकी सुविधा मिल पाई, 2% को मिली, 5% को मिली, 10% को मिली या 25% को मिली, जितने भी लोगों को मिली, कम से कम उन लोगों को इसका एक बड़ा लाभ मिला कि उन्हें रहने के लिए खर्च नहीं करना पड़ा। उन्हें उनमें से बहुत से लोगों को खाने के लिए खर्च नहीं करना पड़ा और ये जन सहयोग से व्यवस्था की गई। तो जैसा कि मैंने कहा कि योगी जी जो कहते हैं, एक फ़िल्म का डायलॉग है, तो उसी को मैंने यूज़ किया। योगी जी जो कहते हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन जो नहीं कहते, वो डेफ़िनेटली करते हैं। तो जो उन्होंने नहीं कहा था कि हम आपको रहने और खाने की का भी इंतज़ाम कर सकते हैं, वो उन्होंने करवाया। खुद करवाया, जन सहयोग लेकर के करवाया, लेकिन कुछ हद तक हुआ। दूसरा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि हम आपको मुफ्त बस सेवा उपलब्ध कराएँगे, लेकिन उन्होंने करवा दी। ट्रैफ़िक को लेकर के जो बड़ी समस्याएँ आती थीं, वो काफ़ी हद तक दूर हो गईं। कहीं-कहीं पर ऐसा भी सुनने को मिला है, मैं कोई इस पे दावा नहीं कर रहा हूँ, कि छात्रों को उनके एग्ज़ाम सेंटर तक, जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन थे, वहाँ से पहुँचाने की भी व्यवस्थाएँ की गई थीं। अब इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसी सूचनाएँ कहीं-कहीं से सुनने को मिली हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो योगी जी के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री होने का जो कारण है, वो यही है कि वो जन सुविधाओं का पूरा ध्यान रखते हैं। इस एग्ज़ाम में उन्होंने छात्रों के लिए जो भी संभव हो सकता था, वो कोशिश की और जो प्रशासनिक स्तर पर उनको कड़ाई करनी थी, वो भी उन्होंने की। मैंने बहुत से लोगों के इंटरव्यू देखे, जो पत्रकार लोग करते हैं, तो ज़्यादातर लोग जो है, उनकी इस व्यवस्था से बहुत ज़्यादा संतुष्ट दिखे। खास तौर से वो लोग जो दूसरे राज्यों से परीक्षा देने यूपी में आए थे। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हमारे राज्य सरकारों को भी इस तरह की व्यवस्थाएँ करनी चाहिए। आज की चर्चा में इतना ही। इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।